हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज हमारा होने वाला है सेकंड चैप्टर का 5th लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम क्या बातें करने वाले हैं उसका डिस्कशन करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हमने दो विधियां देखी थी, यानी कि दो मेथड देखी थी। एक जो मेथड थी हमारी वो गुणनखंड की थी और दूसरी हमारी मेथड थी भाग विधि। दोनों मेथड का आप इस्तेमाल करके आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। और आपने आई होप कि वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फटाफट से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर मिले हमारे ये प्यारे से 5th लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम उसी दो टॉपिक पर ही बातें करने वाले हैं, इसलिए आपको वो दोनों ही टॉपिक आना जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी संख्या को अगर कौन सी संख्या से गुणा कर दे, कौन सी संख्या से भाग कर दे, या उस संख्या में क्या जोड़ दे, या तो उस संख्या में से क्या घटा दे कि वो जो संख्या है वो हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग यानी कि ऐसी संख्याएं कि जिनका वर्गमूल निकल सके। जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो सारी कैसी संख्याएं होती है, वो सारी के सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। ओके, तो चलो बच्चा, तो अगर आपको बेटा पहला जो ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी संख्या में क्या जोड़े या क्या घटाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, अगर जोड़ना या घटाने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन हो तब बेटा आपको सिंपली भाग विधि वाला मेथड का इस्तेमाल करना है। कौन सी मेथड बेटा? भाग विधि। ओके, और अगर आपको बेटा ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको एक संख्या दी जाए और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि इस संख्या को मैं किससे गुणा कर दूं या तो किससे भाग कर दूं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सिंपली आपको तब गुणनखंड विधि इस्तेमाल करनी है। कौन सी बेटा? गुणनखंड विधि इस्तेमाल करनी है। और आपको बेटा भरोसा नहीं है तो पहले इस्तेमाल कर लीजिए, फिर विश्वास करेंगे। चलो बच्चा, तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल करके हम ये दोनों मेथड देख लेते हैं। चलो बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको एक संख्या दी गई है प्यारी प्यारी 1260। ओके, और सिंपली क्वेश्चन ये है कि इस संख्या को किससे गुणा कर दे, किससे गुणा कर दे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग यानी कि ऐसी संख्या बन जाए कि अब उसका वर्गमूल निकल सके। तो चलो बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल बेटा देखो, आपको ये नोटिस करना है कि क्या दिया गया है, किससे गुणा करे। अगर आपको बेटा गुणा करने या तो भाग करने वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको गुणनखंड कर देने हैं, आपको गुणनखंड वाली विधि अप्लाई कर देनी है। तो सिंपली मैं यहां पर जो संख्या दी गई है उसके गुणनखंड कर लेता हूं। चल बेटा सिंपली देखो बेटा, तो यहां पर जो संख्या है उसके पीछे 0 लगा है तो इसका 2 से भाग चलेगा, मैं चला लेता हूं। ओके, चलो अभी भी 0 है, अभी भी 2 से भाग चलेगा। चलो अभी पीछे 5 है, अभी 2 से नहीं चलेगा। तो अभी देखना है कि इस संख्या का 3 से भाग चल सकता है या नहीं। आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। तो इसका अंकों का योग कर लेते हैं, 5 + 1 6, 6 + 3 9, और 9 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित है हमारी। चलो कर लिया बेटा 3 से विभाजित। अभी भी बेटा 5 + 1 6, अभी भी अंकों का योग 6 है यानी कि 3 से विभाजित है। चलो कर लेते हैं बेटा। चलो अभी 3 से नहीं हो पाएगी, अभी किससे हो पाएगी बेटा? 5 से हो पाएगी। चलो अभी 5 से नहीं हो पाएगी, अभी 7 से हो पाएगी। चलो कर लिया। तो सिंपली मैंने बेटा यहां पर गुणनखंड कर लिया। अभी लिख लेना इसको, गुणनखंड को। चलो बेटा, तो देखो किसी भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है यानी कि उसका वर्गमूल निकल सकता है तो उसमें क्या होगा? समान संख्या जो है वो 2 2 की युग्म में होगी, जोड़ी में होगी। देखो बेटा समान संख्या यानी कि 2 2 ये समान होते हैं, ये 3 3 ये समान होते हैं। अगर 5 के साथ 5 है तो वो समान होता है, 7 के साथ 7 हो तो 7 समान होते हैं। ओके,
तो देखो बेटा वो दो दो की जोड़ी में होनी चाहिए, यहाँ पर दो तो जोड़ी के में है, यहाँ पर 3 भी जोड़ी में है। देखो पर यहाँ पर 5 जोड़ी में नहीं है और यहाँ पर 7 जोड़ी में नहीं है। ओके, अगर इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो 5 के साथ 5 भी चाहिए और 7 के साथ 7 भी चाहिए, तो नहीं है तो सिंपली इस संख्या को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस संख्या को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 की हमारी जोड़ कंप्लीट हो जाए और 7 की हमारी जोड़ कंप्लीट हो जाए। तो बेटा ये जो हमारी संख्या अब बन गई वो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। ओके, तो कैसे बनाई हमने, इस संख्या को किससे गुणा किया, तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने सिंपली 5 × 7 यानी कि पूरी संख्या को 35 से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपली हमारा आंसर आ गया बेटा 35। अगर ये दी गई संख्या को आप 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। चलो बेटा कोई एक और एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। चलो मैं यहाँ पर बेटा एक संख्या बना लेता हूँ पहले। चलो तो सिंपल बेटा मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर और एक नया 4410। चलो तो अभी इस संख्या को हम किससे गुणा कर दे कि ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो सिंपली बेटा आपको कौन सी गुणा करने पर पूछा गया है तो सिंपली आपको गुणनखंड विधि अप्लाई कर देनी है। चलो फटाफट से बेटा इसके गुणनखंड कर लेते हैं। मैं अभी बेटा फिलहाल फटाफट से कर लूंगा इसके गुणनखंड। चलो अभी 2 से भाग नहीं चलने वाला है क्योंकि पीछे 2, 4, 6, 8 या तो 0 में से कुछ भी नहीं है। चलो बेटा सिंपली किससे चलेगा, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ये बेटा पूरा जो है इसका अंकों का योग 9 आया, वो 3 से विभाजित है, इसका भाग 3 से चलेगा। चलो अभी भी 3 से चलेगा बेटा, अंकों का योग 15 हो रहा है और 15 3 से विभाजित होते हैं। चलो बेटा अभी बेटा अंकों का योग हो गया 4 + 2 6, 6 + 5 11 और 11 3 से विभाजित है। अभी इसका 3 से भाग नहीं चल सकेगा, हम सिंपली 5 से चला लेते हैं क्योंकि इसका पीछे का अंक 5 है तो 5 से भाग चलेगा। चलो अभी 5 से चल सकता है, ओके नहीं चल सकता तो अभी बेटा 7 से चला लेते हैं। चलो हो गया बेटा। तो सिंपल बेटा ये जो संख्या हमारी थी उसके गुणनखंड क्या है, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 7। ओके, अभी बेटा ये संख्या जो पूर्ण वर्ग बनानी हो तो इसमें समान संख्या की 2 युग्म बनने चाहिए, जोड़ी बननी चाहिए। तो देखो 3 की जोड़ी बन रही है, 7 की जोड़ी बन रही है, लेकिन 5 और 2 की जोड़ी नहीं बन रही है। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 2 की जोड़ी कंप्लीट करने के लिए ये संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 की जोड़ी कंप्लीट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी देखो बेटा हमारी 2 की जोड़ी बन गई, 5 की जोड़ी बन गई, तो ये संख्या हमारी क्या बन गई, अभी पूर्ण वर्ग बन गई। तो सिंपली इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने सिंपली 5 × 2 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर दी गई संख्या को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किसी भी संख्या को कैसे किससे गुणा कर दे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। चलो बेटा अभी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर कि किसी भी संख्या को कैसे किस संख्या से भाग दे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलो बढ़े आगे। चलो मैं सिंपल बेटा यही संख्या रखता हूं, ओके मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूं कि अगर बेटा यही संख्या है, इस संख्या को किससे भाग दे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। सिंपल ये गुणा करने की जगह से किससे भाग दे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। सिंपल बेटा यही क्वेश्चन था। अभी देखो बेटा किससे भाग दे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ऐसा पूछा गया है। गुणा करने पर क्या करना था, संख्या को हमने जोड़ी बनाने के लिए बेटा मल्टीप्लाई किया। अभी देखो यहां पर 3 3 की जोड़ी बन रही है, 7 7 की जोड़ी बन रही है और 5 और 2 हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारी 5 और 2 की जोड़ी कंप्लीट नहीं हो रही है।
तो अगर इस संख्या को हमें पूरा पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि इसका वर्गमूल निकाल सके ऐसा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 5 को हटाना पड़ेगा और ये 2 को हटाना पड़ेगा। तो सिंपली अगर इस संख्या को हम 5 और 2 से भाग दे, देखो अब 5 और 2 से मैं भाग दे, पूरी जो संख्या है उससे मैं 5 और 2 से भाग दूं तो 2 भी चले जाएंगे और 5 भी चले जाएंगे। तो देखो बेटा, मैंने सिंपली यहां पर 5 और 2 के मल्टीप्लाई यानी कि पूरी संख्या को 10 से भाग दिया, तो ये संख्या क्या बन गई, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो आपने अच्छे से बेटा समझ लेना है कि देखो, गुणा करने पर क्या था, संख्या को एडअप किया, हमने लाया, मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब ऐसा पूछा जाए कि दी गई संख्या को किससे भाग दे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तब जो हमारे बेटा जिसकी जोड़ी नहीं बनती है, जिसकी जोड़ी इनकम्प्लीट है, उसे क्या कर देना है, देखो 2 की जोड़ी नहीं बन रही है तो संख्या को 2 से भाग देना है, और 5 की जोड़ी नहीं बन रही तो संख्या को 5 से भाग देना है। तो पूरा एक बार 5 से भागा, एक बार 2 से भागा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो तो पूरी संख्या कितनी आएगी, 10। तो यानी कि पूरी संख्या को अगर हम 10 से भाग दे तो ये संख्या हमारे बेटा क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। आई होप कि बेटा आपको हमारा पहला वाला जो टॉपिक है कि किसी भी संख्या को किससे गुणा कर दे और किससे भाग दे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बेटा आपको अच्छे से हमारी मेथड समझ में आई है और वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से इसे लाइक कर दीजिए। हम लेकर आते हैं आपके लिए एक अगली मेथड, ओके, कि किसी भी संख्या से क्या घटा दे या तो क्या जोड़ दे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ।